So we let us take the PowerPoint presentations. So over there I can discuss. तो सब्जेक्ट का नेम है सिग्नल सिस्टम्स, ओके। पेपर कोड है इसी 403। तो सबको सिलेबस मालूम होना चाहिए। आई विल शेयर द सिलेबस थ्रू गूगल क्लासरूम। तो ये है। तो पहले तुम लोग बोलो सिग्नल क्या है, वो सिस्टम क्या है, डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले वो उसको समझना होगा। सिग्नल क्या है, कैन यू हैव सम एग्जांपल? एनीबॉडी कैन से? वो शेयर नहीं हुआ ना? No, sir. No, ओके no, ओके। sir. देखो तो शेयर हुआ? Yes, sir. Okay, so I think the slide is clear to you. तो सिग्नल के बारे में हम लोग बोल रहे थे। तो एनीवन फ्रॉम योर साइड प्लीज गिव सम एग्जांपल ऑफ सिग्नल्स, जो तुम्हारा मन में है बोलो ना। सिग्नल्स बोलो, तुम्हारा आसपास में है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, तुम्हारा आसपास में ही होगा। देखो सब्जेक्ट को समझना होगा, ठीक है, मेमोराइजिंग से काम नहीं चलेगा। सिग्नल्स थोड़ा, तुम्हारा बॉडी में बहुत सारे सिग्नल्स जनरेट होते हैं, है कि नहीं? ब्लड प्रेशर, है कि नहीं? पल्स रेट, होगा कि नहीं? तुम्हारे सराउंडिंग में भी है कि नहीं? वाइब्रेशंस, और वो जो तुम जो पढ़े चुके हो, करंट सिग्नल, करंट, एसी सिग्नल्स, वो भी सिग्नल्स है। वोल्टेज, इट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। तो वोल्टेज है, करंट है कि नहीं? सो बहुत सारे ईसीजी, यूएसजी, एवरीथिंग। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिग्नल्स। तुम इस सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ोगे, वहां पे बहुत सारे सिग्नल्स रहेगा, मैसेज सिग्नल रहेगा, ओके। सो दीज आर द सिग्नल्स। सो बेसिकली व्हाट इज द मोटो ऑफ द सब्जेक्ट? व्हाट इज द मोटो ऑफ द सब्जेक्ट? ओके। सो हम क्या करेंगे सिग्नल सिस्टम से? हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स, ओके। सो तुम लोग लिख भी सकते हो, हाँ। और कोई है क्या? सो ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल, प्रॉपर्टीज ऑफ, देन प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम्स। देखो सब्जेक्ट का नेम है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सो वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ signals, classification of signals, similarly properties and the principle of systems, and what are the relation between them. सिग्नल तो मैं सीख गया, सिस्टम भी सीख गया, लेकिन सब्जेक्ट का नेम है सिग्नल एंड सिस्टम्स। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सिग्नल एंड द सिस्टम। सो इंटरप्ले बिटवीन सिग्नल एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्ले। So let us take one example. Okay. So move to the last slide. See, फॉर्मूला के कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। So just I am taking one example to make you what is signals and what is systems. So सबको सुनाई दे रहे हैं? So see, so suppose this is system, system, ये सिस्टम है। सो ये इनपुट रहेगा सिस्टम का, जो भी है उसका तो इनपुट होगा, और क्या होगा? आउटपुट होगा कि नहीं? तो ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। ये क्या है? इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट। तो इनपुट हम लोग लिखते हैं एक्स ऑफ टी, सिग्नल है। सो व्हाइल वी आर राइटिंग एक्स ऑफ टी,
I will tell you. So this is input, this is क्या होगा, ये होगा आउटपुट। ये क्या है, सिस्टम का जो बाहर में है राइट साइड में, वो क्या आउटपुट है। सो ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट है, ओके, आउटपुट, ठीक है। तो और कोई है क्या क्लास में ज्वाइन करने की, कोई बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, भेज रहे हैं? ठीक है, तो ये आउटपुट है। सो आउटपुट क्या है, YT है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ये इनपुट है, इनपुट द सिग्नल है XT, आउटपुट है YT, ओके। सो you have to find out the interaction between signal and systems, okay। so you can think ये क्या है, सिस्टम। तो इनपुट में जो है वो है इनपुट सिग्नल, आउटपुट में जो हम लोग मिल रहा है, सो आउटपुट सिग्नल है, ये सिस्टम है। सो आउटपुट जो है वो इनपुट से बना हुआ है। तो सिस्टम क्या कर रहे हैं, इट प्रोसेस समथिंग, ओके, देन इट सेंड्स टू द आउटपुट। ये जो तुम्हारा टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और द रेडियो FM स्टेशन है, वो इनपुट में तुम्हारा क्या है, मैसेज है, ठीक है। इनपुट में मैसेज है, कोई सॉन्ग है, सो वी आर ट्रांसमिटिंग दैट सिग्नल सॉन्ग टू द रिसीवर। सो आउटपुट में क्या है, तुम्हारा रिसीवर सो रहेगा, और बीच में क्या होगा, ये ट्रांसमीटर होगा। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम वो ट्रांसमीटर है, इनपुट में मैसेज सिग्नल है, आउटपुट में क्या है, वो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, ठीक है। तो ये सिग्नल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बट आल्सो in electrical signal, also instrumentation and control systems। क्या है, I am giving some example। so electrical, I am giving some example of input output, that means signals, input output में क्या है, signals and the systems, okay, I am giving some examples। so for electrical engineering, for the example for signal systems, ये क्या होगा, power system, power system, okay। so एक नंबर में किया क्या है, पावर सिस्टम, पावर सिस्टम, पावर सिस्टम्स है। और क्या है, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड, ओके। सो दीज आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सिमिलरली हम लोग इसी में क्या होगा, इसी में क्या होगा, टीवी, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है कि नहीं, टीवी, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स है कि नहीं। Excuse me, sir. हाँ बोले, सर एक लड़का वेटिंग पे है सर। वेटिंग में है ना, अच्छा ये अच्छा, कहाँ से उसको एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट ऑन। इसलिए टाइम में नहीं आओगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है कौन वेटिंग में है, ओके। सो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ये क्या है, टीवी ट्रांसमिशन और टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, मोबाइल फोन से, ठीक है। और गिविंग, सो हम क्या बोल रहे हैं, ये सब सिग्नल्स का, सिस्टम्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तरफ से क्या होगा, पावर सिस्टम होगा, स्मार्ट ग्रिड होगा, ऑल दिस फ्रॉम योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम लोग इसी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से क्या होगा, टीवी ब्रॉडकास्टिंग होगा, मोबाइल फोन्स होगा, 3G 4G वायरलेस सिस्टम होगा, ठीक है। 3G 4G ये तुमको तो पता है कि नहीं, 3G 4G, ओके, 3G 4G वायरलेस सिस्टम्स, ओके। और वाईफाई,
Okay, all these things, Wi-Fi, all these are example of signals and systems. Similarly, instrumentation control के लिए, instrumentation control के लिए क्या होगा? Instrumentation control के लिए तुम aircraft होगा, हाँ, बहुत सारे इंडस्ट्री होगा. So basically these are the signals and the systems. Okay, so so what is basically, what is our aim? सब्जेक्ट एम क्या है? ठीक है, एम है हम लोग की कुछ एम होना जरूरी है. सो एम क्या है? ओके, सो एम क्या होगा? तो तुम्हारे पास क्या है? सिस्टम है, तुम्हारे पास क्या है? सिस्टम है, सिस्टम है और सिग्नल है. सो एम है properties and principle of both सिस्टम और सिग्नल का जानना जरूरी है. ओके, प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम जानना जरूरी है. ठीक है, क्या जानना जरूरी है? प्रॉपर्टीज एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स. ओके, ऑफ ऑफ किसका? डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सिग्नल एंड सिस्टम. हम लिख देते हैं, ध्यान से रखिए. प्रॉपर्टीज ऑफ properties and principles of किसका? both discrete. ये discrete क्या है, continuous क्या है, हम बाद में आऊंगा. continuous public discrete CRETE discrete system होगा एंड सिग्नल्स होगा, सिग्नल्स. सो ये हमारा एम है. पूरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे यही होगा. प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल ऑफ बोथ कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिस्टम एंड सिग्नल्स. तो सिग्नल क्या है? सिग्नल शुरू से हम लोग बोल रहे हैं. तो सिग्नल क्या है? हाउ टू डिफाइन ए सिग्नल? हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके हैं सिग्नल्स का. ठीक है, सिस्टम का भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग दे चुके हैं. सो नाउ वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ आइडिया ये सिग्नल क्या है, फिजिकली व्हाट डज इट मीन, ये सिस्टम क्या है, what is the physical meaning of that. Okay, and what is the relation between signal and systems. Okay, so system क्या कर रहा है? इनपुट सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है, वो भेज रहा है आउटपुट से. and what we are getting as the output from the system which is called output signal. And in this case, in our present case, we have symbolically represented as yt as the output signal and as xt in the input signal. So हम लोगों का डिफाइन करना होगा कि सिग्नल क्या है. ध्यान से सुनिए आप लोग. अच्छा, अब जो बोला ये तुम्हारा क्लियर है ना? ये सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट सिग्नल्स, व्हाट आर द आउटपुट सिग्नल्स, एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड. इसके बारे में तुम लोगों का समझ में आ गया ना जो मैंने बोला अभी तक? Yes, sir. ओके, सो हम सिग्नल को डिफाइन करेंगे. ठीक है, सो सिग्नल क्या है? सपोज तुम्हारा हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो भी एक सिग्नल है. ठीक है, सो वो क्या है? वो डेफिनेटली एक फिजिकल क्वांटिटी है, वर्चुअल तो नहीं है. सो signal is a basically physical quantity. Okay, physical quantity that conveys information about some phenomenon. Listen carefully.
सो सिग्नल क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, हम लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट बात है, बेसिकली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसलिए फिजिकल है। और क्या है? ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। ओके, अच्छा 40 मिनट ये चलेगा। 40 मिनट के बाद क्या होगा? जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा लिंक भेजेंगे वो ग्रुप में, फिर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। 40 मिनट के ज्यादा ये नहीं होगा। हमारा 50 मिनट्स का क्लास है, सो डेफिनेटली आफ्टर 40 मिनट्स it will be ended up and we definitely send you one more link and you must join over there. सो मैं जो बोल रहा हूँ, सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट कन्वे इंफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। सपोज तुम्हारा बीट रेट है, वो पल्स रेट है, वो जो पल्स सिग्नल है वहां से क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा? तुम्हारा हार्ट रेट और पल्स रेट ठीक है कि नहीं, वो इधर उधर होगा। सो डॉक्टर तुमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे, करेगी कि नहीं? सो ये फिजिकल क्वांटिटी है एंड दैट शुड हैव सम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसका? अबाउट सम फेनोमेनन क्यों? कुछ ना कुछ तो फेनोमेना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं और एक एग्जांपल देते हूँ सहज तरीके से। सपोज आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई एम टेकिंग योर क्लासेस, सो आई एम सेइंग एवरी टाइम, ओके। सो ये जो एक्वास्टिक सिग्नल है, मैं जो बोल रहा हूँ, ये सिग्नल है, एक्वास्टिक सिग्नल है, ठीक है। तो क्या है? सपोज ये हम बीच में जो बोल रहा हूँ ना, क्लियरली तुम सुन रहे हो क्या? इज देयर एनी नॉइज? मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग क्या बोल रहे हो? से ये सर इट इज क्लियर, देयर इज नो नॉइज। बट मान लो इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नॉइजेस, तो क्या होगा? ये ठीक से ऑडिबल नहीं होगा। तो सिग्नल है, इंफॉर्मेशन भी है, फिजिकल फेनोमेना है। फिजिकल फेनोमेना क्या है? मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ, ये फिजिकल फेनोमेना है, ये कुछ फेनोमेना हो रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये एक्वास्टिक सिग्नल है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये वर्चुअल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैसेज, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट सम फिनोमेनन। बट सिस्टम कहाँ से आ गया? वो जो नॉइज है, वो जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे कुछ नॉइज रहेगा, तो क्या होगा? हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे, वो सिस्टम क्या करेगा? वो जो नॉइज है, वो नॉइज को वो रेक्टिफाई करेगा, फिल्टर करेगा। वो आउटपुट में क्या भेजेगा? नॉइज लेस सिग्नल भेजेगा। तो ये क्या है? हम लोग ये सिस्टम बना रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं? इनपुट जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल में क्या है? वो जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ कुछ नॉइज भी है। ये सोचो, इनपुट में क्या है? हम जो बोल रहा हूँ वो एक्वास्टिक सिग्नल भी है, उसके साथ कुछ नॉइज भी है कि नहीं? हम लोग एक सिस्टम बना रहा हूँ, वो क्या करेगा? वो इनपुट सिग्नल जो है उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस के आउटपुट में क्या होगा? वो हम लोग नॉइज फ्री एक सिग्नल हमको मिलेगा। समझ गया ना? सो इसलिए सिग्नल का ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। आई थिंक, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो क्या है? इनपुट में वो मिक्सचर सिग्नल, वो जो एक्वास्टिक सिग्नल है, वो नॉइज भी है इनपुट में। सिस्टम उसको रिमूव करेगा किसी की तरीके से, एंड आउटपुट में वो स्मूथ सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो
I can give you more some examples of the signal, क्योंकि ये है वोल्टेज सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो तुम्हारा जो जो कम्युनिकेशन पढ़ेगा तुम लोग इस सेमेस्टर में भी है, एनालॉग कम्युनिकेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा मैसेज और इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से रिसीवर जा रही है। तो बहुत सारे सिग्नल्स हम लोग डेली बेसिस यूज कर रहे हैं। सो ये डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे फिजिकल क्वांटिटी वो मैं बता दो बोल चुके हो। कौन भी इंफॉर्मेशन कैसे ये इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन में बोल चुके हो। एंड अबाउट सम फिनोमेना, फिनोमेना कैसा है वो भी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। तो बोलो, सिग्नल को जो डेफिनेशन में बोल दिया ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो हम फिर से बोले, डेफिनेशन में लिख भी दिया हूँ, समझ गया ना? तो मैं यस जो हाँ जो सिग्नल में बोल रहा हूँ ये सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल दो तरीके होगा। एक क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कॉन्टिन्यूअस होगा, और दूसरे जो है डिस्क्रीट होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, ओके, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम you will get the information. So that means ये extend माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मान लो ये एक्सटेंड कर रहा है, सो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जहां भी हो you will get the information. और डिस्क्रीट सिस्टम आई विल एक्सप्लेन इट एलाबोरेटली, डिटेल में वो बोले डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रीट में क्या होगा, वो तुम होल टाइम पीरियड पे नहीं मिलेगा, वो कुछ टाइम मिलेगा वैल्यू और कुछ टाइम नहीं मिलेगा। So that's why it is called discrete. Okay. So we'll give you more example in detail about that. So ये क्या है, मैं लिख रहा हूँ ना x of t. So that means xt is the signal that depends upon time. Okay. So depends upon time. तुम लोग मत लिखो। So depends upon time. So t क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है, t वेरिएबल है। So similarly signal may be the function of time and space. Signal may be, okay, signal may be function of time and space. Okay, मैं क्या बोल रहा हूँ, time and space, ठीक है। हाँ सर एक क्वेश्चन है सर कि जैसे सर हाँ कोई भी सिग्नल, जो भी सिग्नल है सर, हाँ हाँ वो हाँ ऑलवेज सर एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब होगा सर, मतलब मे हाँ बी सर हाँ वो हाँ। सर तो उसका रिजल्ट ऑलवेज तो सर वो क्योंकि रियल देखो, होगा कि सर वर्चुअल? क्योंकि ये तो एक फिजिकल फेनोमेना है ना, फेनोमेना है, इसलिए उसको फिजिकली हम लोग एक्सेस करेंगे, एंड दैट शुड हैव सम इंफॉर्मेशन। ओके, इफ वी एनालाइज दैट, that's why we have to find out some information, that's why we need to have some systems. ओके, वो जो आउटपुट पे हम लोग सिग्नल मिल रहा है उसका क्या इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम बताएंगे, ठीक है। बोलो और कुछ क्वेश्चन है तो हम डिटेल में और जाएंगे। तो मैं जो सिग्नल बोल रहा हूँ ना, ये मे बी द फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, मे बी द फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। सो मे बी द फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, टाइम टाइम स्पेस। आई एम गिविंग सम एग्जांपल। टाइम, व्हाट इज द एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, टाइम के लिए बोल रहा हूँ, you can write down time that depends upon time t. For the examples, electromagnetic waves, EM waves, okay, speech signal, ठीक है।
स्पीच सिग्नल और वॉइस सिग्नल। ओके, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ये डिपेंड्स अपॉन टाइम। सो फंक्शन ऑफ टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीच, ऑल दीज आर फंक्शन ऑफ टाइम टी। सो स्पेस के लिए क्या होगा, इमेज, वो जो तुम्हारा इमेज होगा वो एक्स एक्सिस भी रहेगा, वाई एक्सिस भी रहेगा। सो इमेज ये फंक्शन ऑफ स्पेस। ओके, तो टाइम एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीच सिग्नल और वॉइस सिग्नल्स। ओके, एंड स्पेस के लिए क्या होगा, इमेज, एनी सॉर्ट ऑफ इमेजेस। ओके, और टाइम एंड स्पेस मिलके, ओके, टाइम एंड स्पेस मिलके वो क्या होगा, वीडियो सिग्नल होगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। वीडियो में क्या होता है, वीडियो आएगा, वो मूवमेंट भी होगा, फिर से वो फ्रेम क्या है, फ्रेम इधर उधर हो रहा है कि फ्रेम वो क्या है, वन फ्रेम मीन्स पिक्चर की तरफ है। सो पिक्चर की तरफ मीन्स ऑलरेडी यू पीपल नो दैट, आई टोल्ड यू इमेज वो स्पेस का फंक्शन है, और जो चेंज हो रहा है दैट मीन्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो इसलिए जो भी तुम्हारा वीडियो सिग्नल होगा दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस combinedly. Okay, so similarly voltage signal V of t, current signal I of t, these are the function of time. Okay, when we are writing t, x of t, y of t, z of t, that means it's a continuous time. Okay, और space जो है मैंने एग्जांपल दे दिया, image, any sort of images, this is the example, this is the function of space coordinates. And lastly जो मैंने बताया video signal और video photography, that is a function of time and space. Okay, so जैसे मैं यहाँ पे बोल चुके हो xt, हाँ, this is time signal. Okay, xt, yt, this is time signal. So already I told you, so the types of signals, what I mentioned you earlierly, so what are the types of signals? So definitely continuous होगा और discrete होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, डिस्क्रीट सिग्नल का बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुलनेस है। और तो मान लो आई एम गिविंग वन एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, सो सपोज आई एम राइटिंग एक्स टी। ओके, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी। ओके, सो सॉरी टी इज देयर, एक्स ऑफ टी है, ठीक है, x of t, sin, we can write sin within bracket, suppose 2 pi t, 2 pi t। ओके, सो ये साइनोसॉइडल है कि नहीं, ये दिखने में क्या होगा, तुमको पता है दिखने में क्या होगा, मैं दिखा रहा हूँ, साइनोसॉइडल, साइन और कॉस। ओके, ये कॉन्टिन्यूअस है। सो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ this is okay, control C, paste it here and take C. Okay, before that it looks like something like that, sinusoidal. Okay, it's a sinusoidal. When the value of t is 0, so sin 0 is 0, so that is the signal. होगा कि नहीं, this type of signal will generate when xt is equal to sin 2 pi t. When t is equal to 0, pi का मतलब कि 22/7, 3.14, so 2 is there. So when t is 0, sin 0 0, so इसलिए ये होगा, ये पॉजिटिव पीक है, ठीक है, ये नेगेटिव पीक है, पॉजिटिव पीक है, नेगेटिव पीक है, पॉजिटिव पीक है, नेगेटिव, तो इसलिए ये क्या है, ये साइनोसॉइडल है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, तो देखो सपोज दिस इज t1 and this is t2, it extends from t1 to t2। स्टार्ट कहाँ से हो गया, यहाँ से, that is t1 है, end कहाँ से हुआ, t2 है। so within t1 and t2 every time you are having the signal, है कि नहीं, ये शुरू से एंड तक जहां भी होगा
तुम्हारा ये सिग्नल प्रेजेंट रहेगा, है कि नहीं? देखो ना, कंटिन्यूअस है। सो एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम we are getting the value, so that's why it's a continuous. So all instant, okay, in a interval, all instant, ये मतलब क्या है? all the instants you are getting the signal, so that's why all instant in a interval. interval क्या है? ये t1 से t2 ये interval है। ये t1 माइनस इन्फिनिटी और t2 प्लस इन्फिनिटी हो जाने से क्या होगा? the whole range it extends. So that means minus infinity to plus infinity you are having the signal everywhere. So ये जो है t1 and t2 ये रेंज तुम, ठीक है, ये इंटरवल तुम you can increase it, you can decrease it, but within that limit, that estimate is upper side and the lower side, within that range your signal remains present, okay, at all the interval, all the instant. So that's why this is called continuous time signal. You must have to say continuous in time. This is not in space, this is continuous in time. So along x-axis time है, along y-axis simply the amplitude. So everywhere between t1 and t2, t1 मतलब starting point, t2 क्या है? end point है. So between t1 and t2 this interval, okay, you are getting the value at every instant. So at any instant of time you are having the amplitude. So that's why this is called continuous time signal. Okay, so बोलो ये continuous time signal समझ गए हो कि नहीं? So ये समथिंग लाइक दैट, ओके, ये एक्स एक्सिस है, इधर टाइम है, ठीक है, टी इधर एम्पलीट्यूड है। सो दिस इज साइनसॉइडल, यू टेकिंग वन। सो नाउ व्हाट शुड बी द डिस्क्रीट सिग्नल? सपोज ये जो कॉन्टिन्यूअस टाइम है इसको हम डिस्क्रीट करेंगे, डिस्क्रीट बनाएंगे। तो डिस्क्रीट में क्या होगा? ये जो इंटरवल में मैं बोल चुका हूँ t1 से t2 एवरी टाइम हम लोग सिग्नल नहीं पाएंगे, मिलेगा नहीं, कुछ टाइम है कुछ टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। सो लेट अस सॉरी let us take an example. x-axis, y-axis, that is along x-axis means this is time, okay. So ये क्या होगा? ये टाइप का होगा, ये डिस्क्रीट है, ओके, ये डिस्क्रीट, D-I-S-C-R-E-T-E, डिस्क्रीट सिग्नल। इसी सिग्नल को हम कैसे लिखेंगे? x ऑफ, यू कैन राइट थर्ड ब्रैकेट आल्सो, x ऑफ n, ठीक है। n का मतलब क्या है? ये है n इजिकल टू 0, इधर n होगा, दिस इज 0 है, ये 0 है, और यू कैन थिंक दिस इज ओरिजिन 0 है, सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और बीच में भी यू कैन फाइंड आउट ओरिजिन। तुम ओरिजिन इधर भी कर सकते हो, सपोज ये नहीं है, सो यू कैन कंसीडर दिस इज n इज इक्वल टू 0, यू कैन राइट डाउन दिस इज n इज इक्वल टू 0 है, स्मॉल n कर सकते हैं, तो ये n इज इक्वल टू 0 है। हाँ 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 बोल रहा हूँ,
बोल रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूस ठीक है ना? ओके, मैं पहले ड्रॉ करने दो फिर हम बताएंगे। n इज इक्वल टू ये 1 होगा ये पोजीशन, देन ये n इज इक्वल टू 2 होगा। n भी नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट, यू कैन राइट हियर 2। ओके, हर टाइम लिखना भी जरूरी नहीं है। 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ठीक है। ये n इक्वल 0, ये क्या होगा? ये लेफ्ट में क्या होगा बोलो? -1 होगा ना? इनका Yes, वैल्यू, sir. इनका वैल्यू ये -1 होगा। Yes, sir. मैं हड़बड़ नहीं करूंगा, तो लोग अच्छे से समझ लो ये, ठीक है। सिलेबस खत्म करने का कोई जरूरी नहीं है, हम लोग को हड़बड़ में नहीं है, सिलेबस ठीक खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छा से समझना होगा। ये कॉन्टिन्यूस है, वाई कॉन्टिन्यूस? देखिए फ्रॉम स्टार्ट से शुरू तक एवरी टाइम द सिग्नल इज प्रेजेंट, ओके, बट हियर वी आर नॉट गेटिंग द टाइम ऑल टाइम। ये क्या है? 0 में है, 1 पोजीशन में है, 2 पोजीशन में है और -1 पोजीशन में है। सो और भी एक तुम ले सकते हो, Ctrl+C, इधर भी Ctrl+V, सपोज इधर भी आ रहे हैं। ये क्या है? n का वैल्यू कितना होगा? ये जो एम्पलीट्यूड जो है वो मैं आर्बिट्ररी ले रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज। ये जो सिग्नल अपर साइड कितना दूर होगा, ये आई हैव टेकन आर्बिट्रेरली, ओके, आई एम टेकिंग आर्बिट्रेरली फॉर द मोमेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट आगे जो हम जाएंगे ये आर्बिट नहीं होगा, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो इतना तो आप सोच लो, ये जो है वी आर टेकिंग आर्बिट्रली, ये लेंथ कितना होगा, इधर इतना दूर होगा और इतना दूर होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, ये कैसे आ रहा है मैं बाद में बताऊंगा। डेफिनेटली दैट शुड हैव सम रीजन, बट फॉर द टाइम बिंग हम सारे बोल देते थे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए तुम देखो ये डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सिग्नल का क्या डिफरेंस है, ये तुमको अच्छा से समझना होगा। सो ये क्या है? ये -1 है, ठीक है। ये क्या होगा? -2 होगा, हो कि नहीं? ये जो सॉरी ये जो है लेफ्ट में जो है ये -2 है। तो देखो यहाँ पे जो सिग्नल तुम्हारा है ये -2 से +2 तक एक्सटेंड है, ठीक है। तो ये जो है -1 से -2, -1 से 0 और 0 से 1 और 1 से 2, ये जो इंटरवल वो कहते हैं ये, ठीक है, ये इंटरवल कहते हैं, ठीक है। ये जो इंटरवल है ये स्पेस जो है ये इक्वी स्पेस्ड है, दैट मीन्स -2 से 1 तक जो गैप है -1 से 0 तक सेम गैप है, ओके। ये गैप कंप्लीटली इक्वल है, ठीक है। तो देखो ये जो बीच है 0 -1 के -0.5 और जो तुम बोल सकते हो, यहाँ पे कोई सिग्नल का एग्जिस्टेंस है कि? बोलो ना, है? नहीं है। सो ओनली द वैल्यूज, ओनली सम सीक्वेंस आर देयर। यहाँ पे क्या है? एक्स ऑफ एन, ये जो टोटल जो सिग्नल है ये इसको एक्स ऑफ एन कहते हैं। ये जो टोटल सिग्नल है इसको क्या कहते हैं? एक्स ऑफ टी कहते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल क्या है? एक्स एन। So that means this as a whole signal is called x of n. So ये क्या है? x of -2 है, ये क्या है? x of -1 है। n का वैल्यू तुमको पुट करना होगा, है कि नहीं? बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? ये जो कॉन्टिन्यूअस है ये डिस्क्रीट है। क्यों डिस्क्रीट बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम में भी सिग्नल प्रेजेंट है, इस तरफ नहीं है। सो क्या क्या पोजीशन है? -2 पे है, -1 में है, 0 में है, 1 में है, फिर 2 में है कि नहीं? सो इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वी डोंट हैव एनी सिग्नल एम्पलीट्यूड। बिटवीन -1 0 वी डोंट हैव एनी एम्पलीट्यूड। सिमिलरली 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, इन बिटवीन बीच में कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। So signal amplitude, these are upper side is positive amplitude, the lower one is the negative amplitude. Okay. Similarly, this is positive amplitude that continuous के लिए, ये क्या है? ये negative amplitude है। Similarly, discrete के लिए जो upper side जो है ये positive strength है, ये negative strength है। कुल मिलाकर ये जो सिग्नल है सिंबॉलिकली we can write x of n.
सो मान लो ये क्या है, ये जो इंडिविजुअल जो वैल्यू है, ठीक है, इसको तुम क्या कहेंगे, x(-2), ओके, x(-2), ये जो सिग्नल, दिस वैल्यू को क्या कहेंगे, x(-2). ये क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, x ऑफ -2, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो नेक्स्ट ये जो है इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो, इसका वैल्यू क्या होगा, x(-1). x(-1) होगा, हाँ, x(-1) होगा। ये जो तीसरी वैल्यू है ये क्या होगा, x(0). बोलो, x(0). x(0), वेरी गुड, x(0). चौथी जो है ये क्या होगा, बोलो ना, x(1). इम्प्रेसिव, x(1), हाँ, x(1). अच्छे से तुम लोग सिग्नल सिस्टम समझ जाओगे तुम लोग। सो ये क्या होगा, बोलो, और दूसरा कोई बोलो, x(2) है। सो बेसिकली x(-2), x(-1), okay, x(0), all these values, yes, 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 sir. Good morning, sir. सौरभ प्रसाद बोलो। सर अभी एनालॉग कम्युनिकेशन का क्लास है सर। है, मेरा को रूटीन पता है, ठीक है, मैं छोड़ नहीं दूंगा। सर 50 से, सर हाँ? आगे अरे आगे से क्या, 10:50 से ना, 10:50 तक छोड़ दूंगा। ये बीच में कैसे होगा, ये कंप्लीट कर ले तो 10:40 से सर 10:40 10:40 से। ओ सॉरी Yes, sir. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो ये जो है मैं जस्ट खत्म कर रहा हूँ, ओके। सो ये जो वैल्यूज है, 100-2 तुम लोग ही बोले चुके हो, मैं नहीं बताया, तुम लोग बोल रहे थे। ये जो वैल्यूज है 100-2, 100-1, 100, ऑल दिस वैल्यूज, these are called the sequence, okay, these are called discrete time sequence, okay। तो ठीक है, अटेंडेंस थोड़ा कोई ले लीजिए ना, हाँ, अटेंडेंस थोड़ा कोई ले लो ना, भेज दो मुझको, हाँ, अटेंडेंस ले लिया सर। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल, ओके। Thank you, sir. Thank you. Now you can left, okay. Thank you all.